ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल दैनिक भंडार सुपर मार्केट रायबली। आज हम सब आए हैं गाजियाबाद के यहाँ पे मंदिर में, दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। यहाँ मैं समी जी आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है, मैं दुधेश्वर वेद विद्यालय का सचिव हूँ। और यहाँ पर ये इसकी क्या महत्व है, इस मंदिर की इतिहास क्या है, लोग दूर दूर से आ सके और मैं जानना चाहता हूँ। यह है ब्राह्मण के पिता महर्षि विश्वेश्वर द्वारा पूजित शिवलिंग है और यह स्वयंभू शिवलिंग है और इसको 568 वर्ष हो गए हैं जी। 568 वर्ष जो है ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा की श्री महंत परंपरा के अनुसार चलता है। और यहाँ का इतिहास है कि प्राचीन काल में जब जो है अपना मिश्रक गांव है, वहाँ से महर्षि विश्वेश्वर पूजा करने आते थे, तो ये जो कैला भट्टा के नाम से प्रचलित है, इसे कहते थे प्राचीन समय में जो है विश्वेश्वरवा का, ऋषि विश्वेश्वरवा का कैलाश। और अपने यहाँ जो हिंडन नदी से जाने जाते हैं वो अपने हरनंदी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री जो उनके कमंडल से निकली हुई है वो है हरनंदी नदी, जिसे हम लोग हिंडन के नाम से जानते हैं। तो उनके तट पे स्थित है श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर, जो कि श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा की परंपरा में आता है। यहाँ पे इससे पूर्व जो है 15 महंत हो गए। सबसे पहले महंत श्री महंत बेणीगिरी जी महाराज, उसके बाद जो है निरंतर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की परंपरागत ही चलते आ रहे हैं। वर्तमान में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं, जो ये उनके नेतृत्व में जो है वेद का संरक्षण, संवर्धन और जो हमारी वैदिक संस्कृति लुप्त हो रही है उसके लिए निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। गौ सेवा है, जन सेवा के लिए सभी चीज़ों के लिए कार्य करते हैं जैसे। और हमारे मंदिर की जो है मेन ये है, इतिहास ये है कि जो प्राचीन काल में जब मंदिर जैसे मान के चलो 566 वर्ष पूर्व जब ये एक टीले के समान हो गया, जैसे पहले जो अनादिकाल में यहाँ पे जो है शिवलिंग हुआ करता था, लेकिन कलयुग के समय में ऐसा हुआ कि इसे जब जो है 550 साल पहले 566 वर्ष पहले जो आसपास के गायें आती थी चराने, ग्वाले यहाँ गाय चराने आते थे, तो क्या करते थे भाई टीले पे जाते हैं, ग्वाले गाय छोड़ दी कि अपने चर के वापस शाम को ले जाने घर पर बैठ के साइड में, तो ऐसे गाय छोड़ दी उन्होंने। तो देखते क्या है कि वो भाई रोज़ दूध वहीं जाके टीले पे गाय खड़ी होती थी और दूध स्वतः ही गिरने लगता था। तो निरंतर ऐसा कुछ दिन हुआ तो गांव वालों ने दोष लगाया ग्वालों के ऊपर कि भाई आप हमारी गाय का दूध पी लेते हो या निकाल के बेच देते हो, हम आते हैं गाय हमें दूध ही नहीं देती। तो फिर ग्वाले जब इस चीज़ से परेशान हो गए, उन्होंने निगरानी करी कि भाई ये गाय दूध आखिर जाता कहाँ है, कौन पी जाता। देखा तो इन्होंने देखा तो यहाँ पे भी टीला था, टीले पे क्या है गाय आए खड़ी हो तो स्वतः उसका दूध गिरने लग रहा है नीचे। तो कुछ टाइम के बाद जो है सारी चीज़ें गाँव में आसपास सबको बताई गई। उसके बाद उसकी खुदाई, वहाँ उस टीले की जब खुदाई करी गई तो वहाँ पे जो है बाबा का स्वरूप था, बाबा की पिंडी थी। तो जिस दिन दर्शन हुए उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान का जो है दर्शन हुआ था। तो वो हमारा जो है भगवान दुधेश्वर का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है उसी में। और काशी विश्वनाथ के उपज्योतिर्लिंग है और महादेव जी का नाम जो है दुधेश्वर इसलिए पड़ा, जो दूध से प्रसन्न होने वाले ईश्वर वो दुधेश्वर। हाँ, इसमें महाराज जी कहा जाता है कि पिता जो महर्षि विश्वेश्वरवा थे उनके द्वारा पूजित ये शिवलिंग है। और जो है अनादिकाल में कथा चलती हुई आ रही कि जो रावण ने अपना 10वां शीश जो है भगवान शिव को अर्पित नहीं किया, ये देखिए। हाँ जी, तो ये यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरीके यहाँ पे ज्ञानव्यापी, जैसे वहाँ पर एक कुआं है ज्ञानव्यापी कुआं, वैसे यहाँ पर भी इसमें उसकी महत्ता क्या है? प्राचीन कुआं है जो खुदाई हुई थी उसी टाइम निकला था। तो वो उसमें जो है अभी कुछ समय से भी आप गए होंगे दर्शन किया होगा तो जाली वगैरह से उसे बंद कर दिया गया, फूल वगैरह डालते हैं। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा था कि फिर उसमें कभी उसमें खारा पानी हो जाता था, कभी मीठा पानी हो जाता था, कभी स्वतः ही दूध हो जाता था, खुद दूध हो जाता था। ये चमत्कार है, संतों की तपोस्थली रही है। जो वहाँ पे आपने देखा होगा 27 सिद्ध संत हैं, उनकी समाधियाँ हैं, जिसमें कुछ संत आज जो गांव के पुराने लोग हैं वो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और मंदिर में आते हैं। कई बार पूछते हैं कि इन बाबा के तुमने दर्शन किए जिनको ब्रह्मलीन हुए ही 50-60 वर्ष। बहुत बड़ी विशेषता महत्ता है इस स्थान के। मैं एक चीज़ महाराज जी आपसे जानना चाहूँगा, कैसे लोग यहाँ पर आना चाहें तो वो क्या साधन और कैसे, मतलब इस स्थान को तो रेलवे
स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। इस स्थान को क्या बोलते हैं, किस श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर आप बोलेंगे, गाजियाबाद में कहीं से भी आए, दिल्ली NCR से या मेट्रो से आते हैं तो जो है शहीद स्थल न्यू बसंता वहाँ उतरिए, वहाँ से ऑटो आता है, आप सीधे जिस यहाँ पे अपना दुधेश्वर चौक, वहाँ पे उतर के आप मंदिर आ सकते हैं। बहुत सुगम रास्ते हैं इसके, बस से ट्रेन से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। अमरनाथ यात्री महासंघ उत्तर प्रदेश आज जो है रात्रि के समय यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों का एक ग्रुप यहाँ पर आया और उन्होंने इस गुरुकुल में आज सनातन धर्म की जो नींव रखी गई थी, सनातन परंपरा को आत्मसात करते हुए आज बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बहुत से हैं, अभी आप सबने इसके पहले देखा हुआ है, तो महाराज जी के द्वारा वहाँ पर बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। इस तरह के सनातन धर्म को संरक्षित करने का जो कार्य किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।